हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे ब्रिटिशों के सैनिक और न्याय व्यवस्था के बारे में। क्योंकि इतने बड़े भारतीय क्षेत्रों पे अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके अधिकार कर लिया, तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान इनके सैनिक व्यवस्था का भी रहा। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे हम देखेंगे इनकी न्याय व्यवस्था के बारे में कि इस समय इनका न्याय जो है किस प्रकार से संगठित था। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि सर्वप्रथम जो सैनिक प्रशासन के अंतर्गत पहले तो इनकी जो फौज थी वो था यूरोपीय सैनिकों के। धीरे धीरे आए व्यापार के द्वारा। ठीक है, फिर पहले इन्होंने कोठियाँ बनाई, वहाँ पे दुर्गीकरण किया, तो उसके रक्षा के लिए इन्होंने यूरोपीय सैनिकों की एक फ़ौज रखी थी। ठीक है, परंतु धीरे धीरे इन्हें महसूस हुआ कि यूरोपीय जो सैनिक थे उसकी तुलना में भारतीय सैनिक काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसलिए तो सर्वप्रथम प्रयास किया इन्होंने भारतीय जो सेना को संगठित करने का स्टीहर्न लॉरेंस ने। ठीक है, जो कि कर्नाटक युद्ध के समय इन्होंने यह प्रयास किया। और चूंकि भारतीय सेना का संगठन सबसे पहले स्टीहर्न लॉरेंस के द्वारा ही किया गया, इसलिए इन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना का पिता भी कहा गया। ठीक है, क्लाइव के द्वारा जो तीनों प्रेसिडेंसियाँ थी, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता प्रेसिडेंसी, तो उनकी जो आर्मी थी उसका निर्माण किया गया, उनका संगठन किया गया। ठीक है, क्लाइव के द्वारा किया जाता है। 1796 ईस्वी में इन्होंने बटालियन व्यवस्था प्रारंभ की। वर्तमान में भी सैनिक बटालियन जो चलती है उसी प्रकार की इन्होंने एक बटालियन व्यवस्था प्रारंभ की। एक बटालियन में 750 सैनिक हुआ करते थे। ठीक है, और इनका जो अधिकारी था, सर्वोच्च अधिकारी जो है लेफ्टिनेंट कर्नल कहा जाता था। अगर देखें जो है सैनिक की, अगर देखें तो सैनिक थे पहले तो भारतीय सैनिक थे, एक प्रकार से इनकी एक टुकड़ी थी, यूरोपीय सैनिकों की एक टुकड़ी थी। ठीक है, और शाही सैनिकों की एक टुकड़ी हुआ करती थी। तो ये 3 प्रकार के यहाँ पे सैनिक व्यवस्था थी इनके अंतर्गत। और जो भारतीय और यूरोपियों का अनुपात है वो 5:1 में, अर्थात 5 भारतीयों पे 1 यूरोपीय सैनिक। तो इस प्रकार की इनकी पहले व्यवस्था थी। परंतु 1857 की क्रांति हो जाती है। ये एक प्रकार से सैनिक क्रांति भी थी, अर्थात सैनिकों ने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसके लिए इन्होंने 1859 में जोनाथन पिल कमीशन बनाया, जिसने एक परामर्श दिया कि जो है भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 2:1 कर दिया जाए, अर्थात 2 भारतीयों पे 1 यूरोपीय सैनिक कर दिया जाए। तो इस जो परामर्श रहता है जोनाथन पिल कमीशन का, इसे मान लिया जाता है और सैनिकों का अनुपात 2:1 कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद ही जो जोनाथन पिल कमीशन था, तो इनके द्वारा एक परामर्श और भी दिया जाता है कि जो योद्धा प्रजाति और कहना चाहिए जो लड़ाकू प्रजाति के व्यक्तियों को अलग करके उनकी एक सैनिक संगठन बनाया जाए। तो इन्होंने योद्धा प्रजाति बनाया, या यूं कहे कि पूरे भारतीय जितने भी लोग थे भारत में, तो उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया इन्होंने, जिसमें योद्धा जाति का एक इन्होंने बनाया, जिसमें गोरखा, पहाड़ी, पठान और सिख, इन्होंने इन लोगों को कहा योद्धा जाति के लोग हैं। ठीक है, तो ये योद्धा जाति प्रजाति सिद्धांत जोनाथन पिल कमीशन के द्वारा ही निकल के आया। 1861 का जो अधिनियम आया, तो उसमें जो है गवर्नर जनरल का जो काउंसिल हुआ करता था, अर्थात जो सर्वोच्च गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो उसके काउंसिल में एक सैनिक सदस्य की नियुक्ति की बात की गई इसमें। और जो सैनिक सदस्य होता था वो पूरे भारत के सैनिकों का नेतृत्व करता था। ठीक है, अर्थात पूरे भारत में जितने भी यूरोपीय सैनिक या भारतीय सैनिक हुआ करते थे जो कंपनी के अंतर्गत आते थे, तो उनका जो नेतृत्व है वो एक सैन्य सदस्य करता था। 1893 का जो अधिनियम आया, ठीक है, उसमें संपूर्ण भारत के लिए एक सेनापति का पद सृजित किया गया, जो वर्तमान में जिस प्रकार से अभी सेना में एक सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक सेनापति का नियुक्ति की बात की गई। आगे देखें, 1895 में सेना 4 भाग में बांट दी गई, अर्थात एक एक रेजिमेंट बनाया गया उनका, बम्बई रेजिमेंट, मद्रास, ठीक है, पंजाब और कलकत्ता, ये अलग अलग इनका बांट दिया गया। इन क्षेत्र की सेना, इस क्षेत्र की सेना, इस प्रकार से। और प्रत्येक जो सैनिक जो यहाँ पे कहना चाहिए इनका कैडेट था, तो उसके अंतर्गत सैनिक कमांडर या लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करता था, जो कि इनका सर्वोच्च अधिकारी था। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने 4 भाग में सेना बांट के सबसे ऊपर में लेफ्टिनेंट जनरल को बिठा दिया उसके ऊपर। कर्जन ने जो है, लॉर्ड कर्जन जो कहना चाहिए लॉर्ड कर्जन जो भारत के गवर्नर जनरल थे, इन्होंने इंपीरियल कैडेट कोर का गठन किया। ठीक है, ये भी एक सैनिकों का ही एक संगठन था। 1909 में प्रधान सेनापति को ही भारत सरकार का एकमात्र सैनिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। वर्तमान में जैसे अभी कहना चाहिए एक सैनिक सलाहकार होता है, या यूं कहे कि पूरे सैनिकों का एक प्रमुख नेतृत्व करता होता है, जो कि सीधे सरकार से परामर्श करता है, तो उसी प्रकार का यहाँ पे भी एक सलाहकार जो कि पूरे सैनिक का नेतृत्व करता था, उसे भारत सरकार का एकमात्र सैनिक सलाहकार घोषित कर दिया गया।
1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना की गई, जो कि देहरादून, ठीक है, देहरादून में ये स्थापना की गई और यहीं पे इनके ट्रेनिंग वगैरह का कार्य यहाँ पे हुआ करता था। 1932 में रॉयल एयरफोर्स की स्थापना की गई कराची में, वर्तमान में पाकिस्तान में, पहले पूरा भारत में ही हुआ करता था। 1934 में रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना की गई। तो ये इस प्रकार से इनका सैनिक संगठन था, ठीक है। आगे देखें, न्याय प्रणाली की बात करें तो धीरे धीरे न्याय प्रणाली इनका विकसित हुई। सबसे पहले तो 1772 तक के, जैसे 1757 में प्लासी के युद्ध में विजय होते हैं, तो 1757 से लेकर 1772 ईस्वी तक तो द्वैध शासन लगा रहता है, अर्थात जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वो शासक नवाब करता है बंगाल का, और जो राजस्व वसूली का कार्य रहता है वो अंग्रेजों के अधीन रहता है। तो इस प्रकार से जो प्रशासनिक कार्य था या न्याय प्रणाली का कार्य था, तो उन पे 1772 तक अंग्रेजों का ध्यान ही नहीं रहा, ठीक है। बाद में चल के वॉरेन हेस्टिंग 1772 के बाद जो न्याय प्रणाली में बदलाव लाते हैं, तो वो मुगल कालीन जो न्याय प्रणाली थी उसे ही पुनः गठित करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से मुगल काल में न्याय की प्रणाली जो चल रही थी, तो उसी को पुनर्गठित किया उन्होंने। कस्बा स्तर पे देखें तो कस्बा स्तर पे न्याय प्रणाली के अंतर्गत या वर्तमान में जैसे कोर्ट होते हैं, तो उसके अंतर्गत एक रजिस्ट्रार हुआ करता था, एक मुंसिफ और एक अमीन हुआ करते थे। कस्बा स्तर पे ये तीनों होते थे जो न्याय करते थे। जिला अदालत में देखें तो अंग्रेज मजिस्ट्रेट हुआ करता था, एक हिंदू पंडित और मुस्लिम काजी। यहाँ पे धर्म का भी परस्पर विभेद करके रखा था इन्होंने। हिंदुओं का न्याय हिंदू पंडित के परामर्श से किया जाता था, मुस्लिमों का न्याय मुस्लिम काजी के परामर्श से अंग्रेज मजिस्ट्रेट करता था, ठीक है। प्रांतीय अदालत में 3 जज हुआ करते थे, पूरे यूरोपीय ही रहते थे, ठीक है, और एक रजिस्ट्रार हुआ करता था, और एक हिंदू पंडित, एक काजी और एक मुफ्ती। तो ये सारी व्यवस्था जो है मुगल कालीन ही थी, पर यहाँ पे जो जज है वो यूरोपीय आ गए, ठीक है। ये प्रांतीय अदालत में ये व्यवस्था थी। प्रांत अदालत अगर देखें तो संपूर्ण भारत में इन्होंने कलकत्ता, ढाका, पटना और मुर्शिदाबाद में स्थापित करके रखे थे, जहाँ से ये न्याय किया करते थे, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले सैनिक प्रशासन के अंतर्गत हमने चर्चा की कि सबसे पहले सैनिक का गठन, भारतीय सैनिकों का गठन किया गया, कहाँ पे किया गया। आगे हमने देखा उसकी न्याय प्रणाली के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।